प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि जो प्रभु जो है हमेशा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, उस परमेश्वर का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की रविवार की सुबह के लिए भी कि जो परमेश्वर ने हमें दिखाई है। आप सबका जो है परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत ज़्यादा हम स्वागत करते हैं, क्योंकि प्रभु जो है उसकी उपस्थिति में जब हम समय बिताते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होता है। और बाइबल ये भी कहती है कि उसकी देवड़ी में खड़े रहना कहीं दिनों से कहीं हजार दिनों से उत्तम है। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए आज जो है इस लाइव प्रेयर में एक बार फिर हम जब मिलकर यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हैं, तो आइए हम एक प्रार्थना के साथ इस लाइव प्रेयर की शुरुआत करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, महिमा से भरे हुए दयालु में अनुग्रहकारी ईश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने सुबह का समय दिया, जबकि हमारे जीवनों में तो बहुत सी कमियां हैं प्रभु जी। हम मनुष्य मात्र हैं खुदावंद यीशु मसीह। हमारे बोलने में, चालने में, उठने बैठने देखने में भी पिता परमेश्वर बहुत कमियां पाई जाती हैं प्रभु, लेकिन तू पवित्र ऐसा कोई भी नहीं है खुदावंद यीशु मसीह। तू देवताओं में अधिक महान है प्रभु यीशु मसीह। तू पिता परमेश्वर धीरजवंतों में धीरजवंत परमेश्वर है। तू दयावंतों में दयावंत परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। ऐसे ही खुदावंद प्रभु लोग जुड़ते प्रभु जी, या इसे बाद में देखते, सबको तू आशीषित कर प्रभु। वचन से पढ़ना प्रभु यीशु मसीह, इस पर मनन करना प्रभु जी, लोगों के जीवनों में बातचीत करने वाला हो प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद, आप हमें ना कभी छोड़ते हैं ना आप हमें कभी त्यागते हैं जी, हमेशा हमारे संग है खुदावंद। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद करते इस समय चाहते प्रभु जी कि आप हमारे बीच में आए प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के अनुसार लोगों से तू बातचीत कर प्रभु यीशु मसीह। तेरी आत्मा लोगों के जीवनों को तोड़े प्रभु यीशु मसीह। हर किसी के जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु तेरा हाथ उन सबको छू ले प्रभु जी। हर बीमारों को वो चंगा करे प्रभु जी। खुदावंद हो प्रभु यीशु मसीह कि तेरी उपस्थिति लोगों के जीवनों को महसूस होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आपके नाम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। जैसे मैंने यही कहा आपको कि हमेशा परमेश्वर जो है हमारे संग रहता है। हम निकम्मे हो सकते हैं, लेकिन हमारा यीशु मसीह जो है, जो हमें कभी नहीं छोड़ता ना हमें कभी त्यागता है, उस परमेश्वर का हम हमेशा धन्यवाद करें। क्योंकि बाइबल ये कहती है हम हर बात में धन्यवादी बने, चाहे हमारे जीवन में कैसा भी, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपके संग रहता है। वो आपको कभी भी त्यागता नहीं है, कभी भी छोड़ता नहीं है। और हम जो होते हैं, हम कई बार क्या है वो कैसे हो यहूदा जैसे हो जाते हैं, परमेश्वर को धोखा देने वाले। लेकिन हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, वो हमेशा आपके संग रहता है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। देखिए आज का जो वचन जो हमने लिया है उसका टाइटल यही है कि मुसीबत आपको प्रसिद्ध बनाती है। मतलब जब ट्रायल्स आपके जीवन में आते हैं तो कई बार जो है आपको ये लगता है कि भाई आपने तो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया और उसके बाद जो है कुछ भी ऐसा नहीं होगा और कोई भी दुख नहीं आएगा। लेकिन क्या है, जबकि हम मनुष्य हैं, हम इस संसार में रहते हैं, तो बाइबल ये कहती है कि जब तक तुम संसार में हो तो दुख आपको ले होगा। लेकिन आपको जो है ये विश्वास रखना है कि उन दुखों को जीतने की, उन दुखों पर जय पाने की सामर्थ जो है वो यीशु मसीह हमको देता है। कि जब ट्रायल्स हमारे जीवन में आता है और समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं तो हमको ऐसा लगता है कि शायद रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि जब आप ये हैं तो शैतान जो है वो अवसर ढूंढता है। उसको पता है कि यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है और वो सोचता है कि वो यीशु मसीह से साथ में क्या है, वो डरता भी है। तो वो सोचता है कि मैं तरह तरह के ट्रायल जो है उस पर विश्वास करने वालों के जीवन में लाऊं या किसी नए विश्वासी के जीवन में ही लाऊं तो वो हट जाएगा और वापस जो है मेरे पास आएगा। लेकिन क्या होता है कि वो चाहे जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो शैतान पूरी कोशिश करता है कि आप जो है यीशु मसीह में चल ना पाए और तरह तरह से आप पर वो हमला करता है, तरह तरह से आपको स्ताव में डालता है और मुश्किलों में और डालता है। तो तब लेकिन आप यीशु मसीह पर जब आप विश्वास उस समय कर लेते हैं और उसी के पीछे आप चलने का निर्णय कर लेते हैं तो प्रभु जो है आपको बढ़ाता है। आपको यही बात मैं बोलूँगी कि चाहे मुश्किलें आपके जीवन में आती हैं
हैं, लेकिन वो मुश्किलें जो हैं आपको, वो मुसीबतें जो हैं वो आपको स्ताव में थोड़े समय के लिए डाल सकती हैं, वो आपको दुख में थोड़े समय के लिए डाल सकती हैं, लेकिन वो जब भी आपके जीवन में आएंगी तो परमेश्वर एक अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा और आपको तमाम उन बातों से निकाल लेगा। बहुत सी गवाहियाँ जो है परमेश्वर ने हमारे जीवनों में भी दी है। परमेश्वर जो है हमारे संग रहता है, कभी भी हमें नहीं छोड़ता। छोटी छोटी बातों में जब हम परमेश्वर को साथ लेकर चलते हैं, जब आप घर से ही निकलते हैं तब आप प्रार्थना करके चलिए कि प्रभु तू हमारे साथ चल। जब हम कि कोई भी काम करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि परमेश्वर आप ही हमारे संग हो, तो प्रभु जो है हमारे जीवनों में काम करता है। शायद कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपका काम जो है आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता, लेकिन उसमें आपको उल्टा रिजल्ट मिलता है। तो जिसमें परमेश्वर की इच्छा है प्रभु उसमें आपके साथ करेगा, लेकिन अगर आप गलत इच्छाएं रखकर प्रार्थनाएं करते हैं तो शायद कई बार आपको वो नहीं मिलती हैं। अब आप देखिए आज के वचन की ओर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी। तो उसमें हम प्रेरितों के काम का 14 अध्याय का अगर हम 2 और 3 वचन अगर हम पढ़ें तो बाइबल हमें क्या बोलती है। बाइबल हमें ये कहती है, इसमें लिखा है, एक नियम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों बहुतों ने विश्वास किया, परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उस्काए और कटुता उत्पन्न कर दी। वे बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। अब देखिए ये जो वचन है, अगर हम इसको 3 अध्याय के 44 से पढ़े तो वहाँ पर आपको ये जिक्र है कि किस प्रकार जो है पौलुस जो है अन्य जातियों में प्रचार करता है और उसके बाद काफ़ी लोग जो है उस पर विश्वास करते हैं। और उसके बाद अगर हम इसी का 13 अध्याय है उसका 51 पढ़े, 51 वचन पढ़े तो उसमें लिखा है, तब वे उनके सामने से अपने पाँव को धूल झाड़कर इकुनियम की ओर चले गए और चेले आनंद से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। देखिए इसमें आपको जो प्रेरितों के काम है उसमें आपको पौलुस के बारे में सुनने को मिलता है कि किस प्रकार जो है पौलुस जो परमेश्वर के लोगों को स्ताव करता था और उनको तरह तरह से यातनाएं देता था, मतलब एक तरह का विरोधी था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुन लिया और परमेश्वर ने उसके द्वारा जो है कितने अद्भुत काम जो परमेश्वर ने किए। अब यहाँ पर यही जिक्र है कि पौलुस किस प्रकार जो है बाकी चेलों के साथ जो है परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाता हुआ घूम रहा है। तो काफ़ी लोग जो है उसका विरोध भी करते हैं और काफ़ी लोग जो है यीशु मसीह पर विश्वास भी करते हैं, क्योंकि वो बोलता है कि जिस यीशु मसीह को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया वो यीशु मसीह जो है मरा ही हुआ नहीं रहा, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा। ये सुसमाचार है कि वो यीशु मसीह जो हम आप उस समय क्या हुआ था कि वो चेले जो उसके साथ रहते थे, लेकिन उसके बाद जो पौलुस था, पौलुस जो है सिर्फ उसने क्या है बाद की बात है, उस समय वो चेला नहीं था लेकिन बाद में वो चेला बनता है, ये सब है। लेकिन सुसमाचार उसने यही दिया, चेले लोग भी जो यही सुसमाचार देते थे कि वो यीशु मसीह जो आया और जिससे तुमने नहीं विश्वास किया और वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया, लेकिन वो मरा हुआ नहीं रहा, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठा और आज भी अद्भुत काम करता है। और उस चीज़ का जो प्रमाण था वो पौलुस के द्वारा, और जब दूसरे चेले जैसे पतरस है, मैंने पिछले दिनों भी यही कहा था कि पतरस की छाया मात्र से जो है बीमार लोग चंगे हो जाते थे। मतलब कितने अद्भुत काम जो है परमेश्वर अपने चेलों के द्वारा करता था, और वैसे ही अद्भुत काम क्या है पौलुस के द्वारा किए। लेकिन क्या होता है कि जब कई लोगों ने तो उस पर विश्वास किया, लेकिन कई लोग जो है इसमें जो अगर हम पढ़ते हैं 2 अध्याय इसमें लिखा, परंतु विश्वास न करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उस्काए और कटुता उत्पन्न कर दी। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो उस पर विश्वास मतलब कि उनके विरुद्ध थे, और जिसकी वजह से क्या है उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकी लोगों के मन में जो है उन लोगों के प्रति पौलुस और बाकी चेलों के प्रति क्या है नफरत भर दी कि वो क्या है उसको पत्थरवाह करे, उनको वहाँ से भगाए। लेकिन क्या है बाइबल क्या बोलती है कि क्या पौलुस उस समय सुसमाचार से हट गया? लेकिन नहीं। अगर हम प्रेरितों के काम को आगे पढ़े तो हमें देखने को मिलता है कि पौलुस ने जो है और बाकी चेले जैसे पतरस थे और बाकी दूसरे चेले थे, उन सब ने और ज़्यादा बढ़कर जो है यीशु मसीह का प्रचार किया, और पौलुस को परमेश्वर ने और ज़्यादा इस्तेमाल किया। मेरा कहने का क्या मतलब है कि मुश्किलें, जबकि लोग उसके विरुद्ध थे, लोग उसको मारना चाहते थे और तरह तरह से, और अगर हम पढ़े कि एक जगह पर तो पौलुस को बिल्कुल मारकर लोगों ने छोड़ दिया था, और
ये सोच रहे थे कि शायद वो मर गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको वहाँ पर भी बचाया। और तो इसका कहने का मतलब है कि ये नहीं है कि जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपका जीवन बिल्कुल स्मूथ चलेगा, कुछ भी ऐसा नहीं आएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, और मैं आपको एनकरेज ये करना चाहूँगी, चाहे मुश्किलें आएँ, चाहे मुसीबतें आएँ, चाहे ट्रायल्स आपकी लाइफ में आए, तो लेकिन क्या होता है कि परमेश्वर आपको उन तमाम चीज़ों से निकाल कर आपको प्रसिद्धि की ओर ले चलता है। परमेश्वर आपको क्या है, एक ऊंचे पद की ओर ले चलता है। अगर एक चीज़ और में हम बाइबल से पढ़े, दानियल के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। अगर हम दानियल की पुस्तक की ओर ही जाते हैं तो दानियल में देखिए क्या लिखा है। इसके 6 अध्याय से अगर हम थोड़े से वचन पढ़ें तो दानियल में लिखा है 6 अध्याय का पहला वचन, दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष जिसमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको स्टार्टिंग से पढ़ें तो दानियल जो था उसके साथ सदरक मेशक अबेदनगो का जिक्र भी हमें मिलता है। तो यहाँ पर मैं मेन दानियल के बारे में बोलना चाहती हूँ कि दानियल को जो है परमेश्वर ने काफ़ी बुद्धि दी थी। और उससे पहले अगर हम पढ़ें 5 अध्याय में तो वहाँ पर नबूकदनेस्सर राजा के बारे में, उसके कैसे स्वप्नों का फल जो है दानियल बताता है। तो उसके बाद जो है दारा राजा का जिक्र है, जो कैसे जो है दानियल को एक ऊंचे पद पर ठहराता है। क्योंकि अगर हम इसके 3 वचन को पढ़े 6 अध्याय के, इसमें लिखा है, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है तब उसकी उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। अब देखिए इसमें क्या था कि बाइबल क्या बोलती है कि उसमें एक उत्तम आत्मा, मतलब उसमें इतना बुद्धि और ज्ञान था कि परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब ये देखिए क्या उसका जीवन स्मूथ था, मतलब सब आशीषें उसको मिल गई, सब अधिपतियों से ऊपर, मतलब जो भी पद थे उनसे ऊपर पद उसको राजा ने दिया, क्योंकि उसमें बाइबल क्या कहती है, उसमें एक उत्तम आत्मा रहती थी। लेकिन अब इसमें क्या है, लोग जब आपके लाइफ में कुछ अच्छा दिखता है तो लोग जो है आपकी लाइफ के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और वो शैतान है। मैंने शुरुआत में ही आपको बोला कि जब आप यीशु मसीह के पीछे चलने लग जाते हैं तो शैतान अवसर ढूंढता है कि कैसे आपको गिरा दे और कैसे जो है आप यीशु मसीह को छोड़कर उसके पीछे चल दें। तो वो ट्रायल्स आपकी लाइफ में लाता है, वो मुश्किलें आपकी लाइफ में लाता है। तो वैसा ही सब कुछ दानियल के जीवन में भी हुआ। तो अब आप देखिए दानियल क्या करता है। देखिए इसके अगर हम 4 वचन को पढ़े 6 अध्याय के, इसमें लिखा, तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढ, परंतु वह विश्वास योग्य काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वे ऐसा कोई भी अपराध या दोष ना पा सके। अब देखिए वो क्या कर रहे थे कि कोई दोष ढूंढ रहे थे कि कुछ ऐसा मिल जाए, दानियल को गिराया जाए, उसकी इंसल्ट की जाए। ऐसा ही शैतान आपकी लाइफ में करता है कि वो आपकी लाइफ में दोष ढूंढता है। वो ढूंढता है कि कहाँ पर आपने प्रार्थना जीवन आपका कम हो गया, कहाँ पर आपने जो है गलत बातें बोल दी, कहाँ पर आपने कैसा क्या कर दिया। तो जब जाकर वो यीशु मसीह के सामने, और आपको बाइबल हमने कई जगह पर ये पढ़ा है कि जो है यीशु मसीह के सामने वो खड़ा होता है, और बाइबल ये भी बताती है कि वो बोलता है कि मैं इधर उधर घूमता हुआ जा रहा था, और उसके बाद परमेश्वर उससे पूछता भी। जब अय्यूब की पुस्तक में भी आप ये सब पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार जो है शैतान जो है पूरा एक कन्वर्सेशन जो है परमेश्वर से करता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये नहीं आप सोचेंगे कि आपको तो कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर भी देखता है और आपको शैतान भी देखता है कि कब आप गिर जाएं। और परमेश्वर आपको ये देखता है कि अगर मेरा बेटा गिर रहा है तो वो किस प्रकार से निकलेगा। परमेश्वर उन सब में आपको सामर्थ भी देता है। तो अब आप देखिए कि दानियल में लोग जो है उसकी भूल चूक को ढूंढने में लगे हुए थे कि किस प्रकार जो है कि उसका कोई दोष पाले। तो लेकिन क्या होता है, अगर इसके 7 वचन की ओर हम पढ़ें, राज्य के सारे अध्यक्षों ने, हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों ने और गवर्नरों ने आपस में, देखो कितने बड़े बड़े लोग हैं, मतलब यहाँ सबका जिक्र है, वो सब ने आपस में स्मृति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे कि ऐसी कड़ी आज्ञा निकले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। और अब वो देखिए वो लोग क्या करते हैं राजा के पास में, पूरा नहीं पढ़ने का वक्त है, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बोलती हूँ, आप इसको 6 अध्याय को अच्छे से पढ़ सकते हैं दानियल की पुस्तक से। अब इसमें क्या लिखा है कि वो सभी लोग जो अधिपति थे, गवर्नर थे, वो क्या करते हैं, वो राजा के पास आते हैं और बोलते हैं कि भाई 30 दिन तक अगर कोई किसी और परमेश्वर के सामने विनती करे तो तब क्या है
तब तुझे छोड़, मतलब तुझको ही पूजना चाहिए। मतलब वो क्या कह रहे हैं, एक मनुष्य को पूजने की बात कर रहे हैं। वो किसी और में लिखा, हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ तू तेरी ही आराधना करे, सिर्फ तुझे ही माने, लेकिन अगर किसी मनुष्य को भी इंपॉर्टेंस दे या किसी और देवता की पूजे तो उसे सिंहों की गुफा में डाल दिया जाए। मतलब एक सजा जो है उन लोगों ने सोची, क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि दानियल जो है वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला एकमात्र ऐसा मनुष्य था। तो अब देखिए इसमें लिखा है 9 वचन में, तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। मतलब उसको नहीं पता था राजा को कि ये क्या है, एक षड्यंत्र है, एक जो है साजिश है, किसके खिलाफ है, दानियल के खिलाफ है। उसके बाद 10 वचन में अगर हम पढ़े, इसमें लिखा, जब दानियल को मालूम हुआ उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है तब वह अपने घर में गया और उसकी ऊपरी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था वैसा ही तब भी करता रहा। अब आप देखिए दानियल का क्या कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलता है। दानियल ने जबकि ये सुन लिया था कि भाई अगर वो विनती करेगा तो उसे क्या है, सिंहों की गुफा में डाल दिया जाएगा, तो लेकिन क्या वो घबरा गया? नहीं। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि उसने सुन लिया कि राजा ने ऐसे आज्ञा पत्र पर सिग्नेचर कर दिए हैं, और अगर राजा ने सिग्नेचर कर दिया तो उसका मतलब कि वो आज्ञा मानी जाएगी, क्योंकि राजा जो बोल देता है वैसा ही उस समय में होता था। और आज के टाइम में भी अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ ऐसा बोल दे और उसने कोई लेटर दे दिया तो तब वही चीज़ फॉलोअप होगी, ऐसा नहीं होगा कि उस चीज़ को हम टाल सकते हैं। ऐसा ही वहाँ था। तो दानियल उस समय घबराया नहीं। और आप बाइबल क्या बोलती है कि दानियल ने 3 समय, मतलब एक समय सुबह के समय नहीं या दोपहर के समय नहीं, लेकिन बाइबल क्या बोलती, वो 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। वो उसने घबरा कर जो है इधर उधर लोगों को फ़ोन करने शुरू नहीं कर दिए, लोगों के सामने छिपना शुरू नहीं कर दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसने क्या है, सबसे पहले जैसा वो करता था वैसा ही उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और प्रार्थना में लग गया। तो अब आप देखिए, जब आपकी लाइफ में ट्रायल्स आते हैं, लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएं, लोग आपके खिलाफ झूठे मुकदमे करें, कुछ भी करें, तो लेकिन आपने क्या है, इंसानों की ओर भाग करना, आपने किसकी ओर भागना है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में अपने घुटनों को टेक कर परमेश्वर के सामने जो है आपको प्रार्थना करें। देखिए कहने में क्या होता है कि कई बार हम भी अपने जीवन में घबरा जाते हैं। जब ट्रायल्स आते हैं तो हम भी क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की ओर भागते हैं या अपने किसी भाई बहनों की ओर या कोई ऐसा रिलेटिव्स की ओर हम सोर्सेज को ढूंढते हैं कि शायद वो हमारी हेल्प करे। लेकिन बाइबल जैसे दानियल का कैरेक्टर बताती है कि मुश्किलें, जबकि उसको पता था कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझको सिंहों की गुफा में डाल दिया जाएगा, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। अब ट्रायल शैतान उसके जीवन में ला चुका था, लेकिन क्या है, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला मनुष्य था, लेकिन उसने क्या किया, उसने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर के सामने वो 3 बार प्रार्थना करता था। और उसके बाद क्या लिखा कि जब वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहते लगे। अब ये कौन लोग हैं, इसमें 6 अध्याय के 12 में कि ये सब अधिपति और सब लोग थे जिन्होंने एक साजिश रची थी। तो वो सब क्या कहते हैं, हे राजा, क्या तूने ऐसा आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको पता चल गया कि भाई ऐसा हो गया है, दानियल तो प्रार्थना कर रहा है, तो फिर वो क्या कहते हैं कि वो सीधा राजा के पास जाते हैं, तूने तो ऐसी आज्ञा दी थी। और राजा भी क्या कहता है, हाँ मैंने आज्ञा दी थी, क्योंकि उसको अभी तक ये नहीं पता था कि वो ऐसा कुछ षड्यंत्र जो है रच रहा है वो लोग। तो फिर तब क्या बोलते हैं 13 वचन में, तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदियों बंदियों में से जो दानियल ना तो तेरी और कुछ ध्यान दिया तेरे हस्ताक्षर किया गया पत्थर की ओर, वह दिन में 3 बार विनती किया करता है। यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। अब आप देखिए कि राजा ने तो सिग्नेचर करके लेटर दे दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये लोग दानियल के खिलाफ ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। और वो आकर बोलते भी हैं कि वो बंदी, क्योंकि अगर हम दानियल को स्टार्टिंग से पढ़े कि वो बंदियों में से एक था, लेकिन क्या है कि उसकी बुद्धि की वजह से जो परमेश्वर ने उसको अभिषेक दिया था स्वप्न का फल बताने की वजह से, इस वजह से उसको क्या है, अच्छा पद जो है एक राज्यसभा में उसको मिल जाता है। लेकिन क्या है क्या था, वो एक बंदी था।
तो वही चीज़ इन्होंने लिखा कि वो तो एक बंदी था, और लेकिन वो क्या कर रहा है, वो तो 3 बार प्रार्थना कर रहा है। तो अब आप देखिएगा, अब तब ये जब पता राजा को चलती है तो वो बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो परमेश्वर का चुना हुआ है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे राजा ने आज्ञा दी थी, दानियल को जो खुशियों की गुफा में डाल दिया जाता है, और उस समय राजा ने दानियल 16 के वचन में पढ़ रही हूँ, उसमें लिखा, उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य आराधना करता, उपासना करता है, वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया। अब आप देखिए, सिंहों की गुफा में डालना, क्या ये बहुत ईजी चीज़ है? नहीं। अगर आप सिंपल आप डिस्कवरी चैनल पे देख सकते हैं, या आपने न्यूज़ में या कहीं टीवी पे देखा हो कि अगर एक सिंपल सा, अगर आप नॉर्मली जू में ही जाते हैं, अगर वो हल्का सा सी जो मतलब टाइगर है वो एकदम से आवाज़ भी करता है तो वो आप डर जाते हैं, क्योंकि आप देखिए, क्योंकि एक जानवर है जिसको कुछ भी सूझबूझ नहीं है, और उसकी गुफा में, मतलब कहने का मतलब है वहाँ पर एक टाइगर नहीं होगा, शायद वहाँ पर काफ़ी सारे भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे लॉयंस वहाँ पर या टाइगर जो भी है वहाँ पर वो हो सकते हैं। तो उस गुफा में जब उसका ये नहीं कि वहाँ से कोई ओपनिंग है कि उसको वहाँ से दानियल निकल कर भाग जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन राजा उसे क्या कहता है कि भाई जिसकी तू आराधना करता है वही तुझे बचाए, मतलब थोड़ा सा विश्वास शायद राजा को था, लेकिन वो बहुत दुखी था। लेकिन क्या परमेश्वर ने दानियल को वहाँ पर छोड़ दिया? लेकिन बाइबल हमें कहती है कि उन ट्रायल्स में और उन सिंहों की गुफा में, जो एक बहुत बड़ी ट्रायल्स था, एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, एक बहुत बड़ी मुसीबत थी जो दानियल के सर पर आ पड़ी थी, एक सिंहों की गुफा में उसको डालना एक बहुत टफ काम था, और शायद उस समय उसका दिल भी थोड़ा घबराता, मतलब मैं ऐसा सोच सकती हूँ। लेकिन परमेश्वर ने उसको जो है हियाब बंधाया, और वो क्या है, उसमें डाल दिया गया। और उसके बाद जो है, आप ये देखिए, क्या उन्होंने उसको मार दिया? लेकिन नहीं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा चमत्कार वहाँ पे किया। और बाइबल ये कहती है 19 वचन से अगर हम पढ़ें कि भोर को पहुंचते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया, और राजा गड्ढे के निकट आया और शोक भरी वाणी से चिल्लाया, क्योंकि उसको ये था भाई ये तो सिंहों की गुफा में, और सिंह क्या किसी को छोड़ देते हैं? अगर आप नॉर्मली देखें कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो एक जानवर है और वो मांस खाता है, इसका मतलब कि वो तो बिल्कुल भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन क्या होता ऐसे ही, क्योंकि उसको बहुत दुख था, क्योंकि उसको लगा होगा कि शायद क्या पता ये बचा है या नहीं बचा है। तो उसने क्या है, वो क्या करता है, भोर को पों उठते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। और तब राजा गड्ढे के निकट आया, शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा? अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर कितना, मतलब उसको क्या बोल के वो बोल रहा है कि हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, मतलब उसको ये पता था कि इसका परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि उसने कितने अद्भुत काम जो है, कैसे स्वप्नों के फल जो है दानियल के द्वारा, जो कोई भी नहीं बता सका, परमेश्वर ने दानियल के द्वारा जो है प्रकट किए थे नबूकदनेस्सर राजा के समय में। और ये सब बातें दारा ने भी सुन रखी थी, और दारा के समय भी परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किए। तो अब ये देखिए, उसको क्या चिल्ला रहा है कि हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता था, क्या वह तुझे सिंहों से? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इस कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। अब आप देखिए कि क्या परमेश्वर ने उसको उस सिंहों की गुफा में छोड़ दिया? नहीं। बाइबल हमें ये बोलती है, और ये कोई स्टोरी नहीं है, ये सच्चाई है, क्योंकि बाइबल सच्चाई से लिखी गई है, कि ये अपने आप से लिखी नहीं गई, परमेश्वर की आत्मा में होकर लिखी गई। और बाइबल क्या बोलती है कि वो दानियल उन सिंहों की गुफा में से जिंदा निकाल ले। उसने क्या बोला? मेरे परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर उन सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। तो आज मेरे प्रियो, आज आपको मैं उत्साहित यही करना चाहूँगी, शायद ट्रायल्स आपके जीवन में सिंहों के समान हो, और आपको लोगों को ये लगता होगा अब ये नहीं बचेगा, अब इस बीमारी से ये बिल्कुल भी नहीं बचेगा, अब इस ट्रायल से ये नहीं बचेगा, शायद ये मर ही जाएगा। लेकिन
परमेश्वर आज आपको उत्साहित करता है कि जैसे दानियल को परमेश्वर ने उस सिंहों की गुफा से निकाल लिया और अपने दूतों को भेजकर उस सिंहों के मुंह को बंद कर दिया, तो आज आपका परमेश्वर यीशु मसीह आपकी तमाम मुश्किलों में, उस तमाम उन ट्रायल्स में उन सिंहों के मुंह को बंद करने की सामर्थ जो है हमारा परमेश्वर रखता है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की बहुत स्तुति हो। और जैसे परमेश्वर ने उस दानियल को बचा लिया, तो आप ये देखिए कि ट्रायल्स उसके जीवन में आया, ट्रायल्स आपके जीवन में भी आएगा और आपको लगेगा शायद अब तो सब खत्म हो गया, अब सब कुछ मेरे जीवन से जा रहा है, और आपको लगेगा अब तो मैं शायद हूँ, अब तो शायद मेरे हाथ से मेरी सारी प्रॉपर्टी चलेगी, आपको लगेगा कि शायद मेरे हाथ से सब कुछ चला गया, मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में वो हो गया, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो गया, आपको लगेगा कि अब तो शायद मैं सफल हो ही नहीं सकता हूँ। तो लेकिन परमेश्वर उस परिस्थिति में अपने दूतों को भेजकर आपके जीवन से उस सिंहों के मुंह को बंद करने की सामर्थ रखता है, ट्रायल्स को आपके जीवन से दूर करने की सामर्थ रखता है। मैं ये नहीं कहती कि मुश्किलें आपके जीवन में नहीं आएंगी, मैंने टाइटल यही बोला इस आज के विषय का, मुसीबतें आपको प्रसिद्ध बनाने के लिए आती है। तो क्या वो दानियल उस सिंहों की गुफा से निकालने के बाद क्या उसी पद पे रहा? नहीं, बाइबल हमें ये बताती है तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे से निकालने की आज्ञा दी, और उसके बाद आप देखिए कि जिन लोगों ने उसकी चुगली खाई थी उनको वापस ही उस गुफा में डाल दी। तो लोग जो आपके खिलाफ, वो शैतान जब आपके खिलाफ खड़ा होगा तो परमेश्वर उसको जो है आपके जीवन से दूर करेगा। और बाइबल कहती है जिन लोगों ने उसकी चुगली खाई थी, उसको उस गड्ढे में डलवाया, तो जैसे ही वो गुफा के निकट पहुंचते हैं तो बाइबल क्या कहती है कि सिंह जो है वो उसको झपट कर उसकी हड्डी के समान, इसमें लिखा है कि इस हड्डियों समेत उनको चबा डाला। आप इसको पढ़ सकते हैं अपने घर में जाकर 6 अध्याय को। तो इसका मतलब क्या है कि शैतान आपके खिलाफ खड़ा तो होगा लेकिन वो आपके ऊपर विजय नहीं पा सकेगा। बाइबल कहती है वचन को जब आप थामे रहते हैं, परमेश्वर पर जब आप विश्वास करते हैं और प्रार्थना में जब आप लगे रहते हैं, तो शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा और परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर और अपने आप खुद आकर अपनी आत्मा के द्वारा आपके जीवन में जो है काम करेगा। परमेश्वर के नाम का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और इससे अलावा देखिए, अगर हम इसको आगे पढ़ें, इसमें ये लिखा है 26 वचन में, मैं यह आज्ञा, मतलब राजा ये बोलता है, मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा है। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग और पृथ्वी और चिन्हों और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। अब देखिए यहाँ पर राजा ने भी ये स्वीकार किया कि दानियल का परमेश्वर वही बचाने वाला है, वही छुड़ाने वाला है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर ने उसके जो है पद को बढ़ा दिया। तो मैं ये कहूँगी मुश्किलें जो हैं वो आपको सिर्फ एक ही ट्रायल्स, मतलब आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं वो आपको दबाने के लिए, या आपको उन्हीं चीज़ों में परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, लेकिन परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर जो है उन तमाम सिंहों की गुफा को में से आपको निकालने की सामर्थ रखता है, तमाम उन ट्रायल से आपको निकालने की सामर्थ रखता है। और सिर्फ आप उसी जगह पे नहीं रहेंगे, बाइबल कहती है आपको धूली से उठाकर जो है समृद्धि की ओर लेकर जाने वाला हमारा परमेश्वर है। उस परमेश्वर के नाम की बहुत बहुत स्तुति हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आज आपको आशीष दे। तो आप मेरे प्रियो, अब हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। तो आपसे यही वापस मैं एनकरेज यही करूंगी कि प्रभु आपके साथ है, कभी भी घबराए ना, कभी ये मत सोचे कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। आपकी क्वेश्चनिंग आपकी लाइफ में आ जाती है, लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ है तो प्रभु आपके जीवन को बहुत अच्छी रीति से, अगर ट्रायल्स हैं तो भी उनमें से निकाल कर आपको समृद्धि की ओर लेके जाएगा। शायद हो सकता है कि आज आप गरीब हो तो परमेश्वर आपको अमीर बनाएगा। शायद आपको लगे मैं कमजोर हूँ तो परमेश्वर आपको बल जो है सामर्थी बनाएगा। भाई गाना भी हम गाते हैं कि मैं कमजोर हूँ लेकिन परमेश्वर जो है मुझे सामर्थी बनाता है। मैं अगर लगता है कि आप गिरे हुए हैं तो परमेश्वर आपको उठा देगा। आपको लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ तो परमेश्वर आपको बहुत कुछ बनाएगा। प्रभु के सामने जो है जरूरी है आप विश्वास के संसार चलिए। देखिए पिछले दिनों जो है, अगर मैं बोलूं कि हमारे जीवन में परमेश्वर बहुत काम करता है। पिछले दिनों क्या हुआ कि कुछ चीज़ से हम बैंक की ओर गए लेकिन बैंक बंद था, और जो था हम घर से पैसे भी नहीं लेके गए, और हमें था कि बैंक से हम निकालेंगे। लेकिन क्या है, उसी समय मैंने जो है, हम गूगल पे सभी यूज़ करते हैं, तो मैंने गूगल पे चेक किया तो मुझे वहाँ से जो है एकदम से कुछ कैशबैक जो था जो मुझे वहाँ से मिल गया। मतलब परमेश्वर ने हमें उस समय, जबकि हमें घर वापस जाना पड़ता पैसे लेने के लिए और बैंक बंद था, बैंक से हम नहीं निकाल सक रहे थे, तो उस समय किस प्रकार से, मतलब ये छोटी सी एक बात थी, लेकिन मैंने उस समय परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु जो है
प्रभु हमेशा हमारे संग रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम धन्यवाद करें प्रभु का, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, ना हमें कभी त्यागता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। प्रभु आप हमें ना कभी छोड़ते हैं, ना कभी हमें त्यागते हैं। प्रभु आप हमेशा हमारे संग रहने वाले परमेश्वर हैं। करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर इस समय इस लाइव प्रेयर को जो भी लोग देखते हैं और बाद में जो लोग देखते हैं प्रभु, तेरी आत्मा प्रभु जी लोगों के जीवन को छू लेने पाए प्रभु जी। पिता जैसे तूने दानियल को सिंहों की गुफा से बचाया प्रभु जी, अपने लोगों को इस समय उन तमाम गुफाओं से, उन सिंहों के मुंह से तू बचा ले प्रभु जी। इस समय तेरी आत्मा लोगों के जीवन को छू ले प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद लोगों के जीवन में तेरी आत्मा बहुतायत के साथ काम करे प्रभु। हमारी गलतियां, हमारे पापों को खुदावंद यीशु मसीह आप क्षमा करें। हमारे बोलने, उठने, बैठने, चलने फिरने में जहाँ भी हमसे गलती होती है प्रभु आप हमें क्षमा करें प्रभु जी। हम मनुष्य मात्र हैं, हम तो तेरे सामने कुछ भी नहीं है खुदावंद। पिता इस समय हम आपसे प्रार्थना है, लोगों के जीवनों को बदल दे प्रभु यीशु मसीह। जिसके जीवन में उद्धार नहीं है तू उद्धार दे दे प्रभु यीशु मसीह। जिसके जीवन में चंगाई नहीं है उसे तू चंगाई से भर दे प्रभु जी। इस समय तेरी आत्मा प्रभु जी लोगों के जीवन को बहुत तायत के साथ छू ले प्रभु यीशु मसीह। तेरी आत्मा लोगों के जीवन को बहुत तायत के साथ छुए प्रभु यीशु मसीह। जैसे तूने हमको छुआ प्रभु जी, हमारी जिंदगी में तूने काम की छोटी छोटी बातों में प्रभु जी तो हमारे संग रहता है, तो हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। आपसे इस समय प्रार्थना है प्रभु जी, कोई पिता अगर गरीबी में है प्रभु जी, तंगी में है प्रभु जी, मुश्किलों में है प्रभु जी, उनके जीवन में इस समय तेरी आत्मा काम करे प्रभु जी। लेट योर स्पिरिट वर्क राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया प्रभु जी। जो बीमारियों के बिस्तर से हैं यीशु के नाम से हम आज्ञा देते वो बीमारी के बिस्तर को छोड़े और उठ जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। तमाम जीवनों से प्रभु जी पिता बेचैनी को, तमाम पिता परमेश्वर उनको लगे कि शायद मेरा आज कोई भी नहीं है मेरे साथ में प्रभु जी, उनके जीवन में इस समय तेरी शांति की आत्मा को हम रिलीज करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तमाम बीमारियों से लोगों के जीवनों को हम छुड़ा लेते हैं। शैतान तुझे हम डांटते, लोगों के जीवनों को छोड़ और दूर चला जा। यीशु के नाम से हम तुझे रिबूक करते, यीशु के नाम से हम तुझे आज्ञा देते कि लोगों के जीवन को छोड़ दे। इस समय प्रभु जी तेरे लोग छुड़ाए जाएं, तेरे लोग छुड़ाए जाएं प्रभु जी। इस समय तेरी आत्मा बहुत तायत के साथ लोगों के जीवन को छू ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। राबा रखा रबा रीबा रीता ने तनिंदा ना खरबा रीबा रीबा राबा राता निंदा ना खरबा सिरी बारी कला बना तनिंदा ना खरबा सिरी बारा कला बना तनिंदा ना खरबा। हालेलुया। राबा रसरा बारा कला बना तनिंदा ना सुंदा ना सिरी बारा कला बना तनिंदा ना खरबा। लेट योर स्पिरिट मूव राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। लेट योर स्पिरिट मूव राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। लेट योर हैंड टच राइट नाउ। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को छू ले, प्रभु अपने लोगों को छू ले। पिता तेरी आत्मा के द्वारा लोग बचाए जाएं प्रभु जी। तेरी आत्मा इस समय बहुत ताकत के साथ लोगों को छू ले प्रभु जी। ये लाइव प्रेयर प्रभु लोगों के जीवनों को बदलने वाली हो जाए प्रभु यीशु। तेरी इस समय लाइव प्रेयर लोगों के जीवनों को बदलने वाली हो जाए प्रभु। हमारे नाम की महिमा के लिए नहीं प्रभु जी, अपने लागों के पिता परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए लोगों को बचा ले प्रभु जी। इस समय तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु जी लोगों के जीवन को पिता परमेश्वर तू एक नई अनॉइंटिंग से भर दे प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा लोगों के जीवनों को भर दे प्रभु यीशु मसीह। हे पवित्र आत्मा अपने लोगों के जीवनों को इस समय तू बचा ले प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर तेरे हाथों में हर एक को हम समर्पण कर देते। प्रभु तू महान है, प्रभु तू महान है प्रभु जी। तेरे अलावा कोई भी परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु। जिसे जॉब नहीं है उसे तू जॉब दे प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद इस समय वो लोग जिनके हाथों में प्रभु जी चाहे उनकी कुछ भी डिग्री क्यों ना हो, इस समय तेरी आत्मा लोगों के जीवन को छू ले प्रभु जी। उनके लिए तू जॉब का इंतजाम कर दे प्रभु जी। जिसके घर में राशन तक नहीं है प्रभु उनके लिए तू इंतजाम कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर जिसके पास प्रभु औलाद नहीं उन्हें तो औलाद दे प्रभु यीशु मसीह। जो खुदावंद मरने की सदार पर है प्रभु जी उनके जीवन को इस समय तेरी पिता जीवन की आत्मा को हम फूंकते यीशु के नाम से। उनके जीवन में प्रभु जी तू अपनी सामर्थ्य से छू ले और जीवन की आत्मा उनके जीवन में जैसे तूने हेस्कल से काम किया प्रभु जी, उन हड्डियों को वो जुड़ गई प्रभु जी और उनके ऊपर मांस आ गया प्रभु जी और खुदावंद उसमें सांस फूंक दी गई और वे एक बहुत बड़ी सेना हो गई। ओ प्रभु तेरी सामर्थ्य समय लोगों के जीवन को छू ले प्रभु जी। और पिता परमेश्वर इस समय उनके जीवन में चाहे वो मरी हुई अवस्था में है प्रभु जी, इस समय उनके जीवन में सांस फूंक दी जाए यीशु के नाम से और वो उठकर खड़े हो जाए प्रभु यीशु के समर्थी नाम से प्रभु जी। उनके बिस्तरों
यीशु मसीह बाइबल कहती है प्रभु जी कि मैं यीशु तेरे तमाम बिस्तरों को बदल दूंगा प्रभु जी। इस समय तमाम बीमार बिस्तर यीशु के नाम से पलटने पाए। ओ हालेलुया, तेरी आत्मा इस समय काम करे, तेरी आत्मा इस समय काम करे प्रभु जी। लोगों के जीवन को बदल दे, बदल दे, बदल दे। जिसमें उद्धार नहीं वो उद्धार पाने पाए, जिसमें उद्धार नहीं वो उद्धार पाने पाए प्रभु जी। तुझ पर विश्वास करने पाए। तू दानियल का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। तू दानियल का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। सिंहों की गुफा से बचाने वाला तू हमारा परमेश्वर है। तो हमें मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। ये प्रभु इस समय तेरी आत्मा प्रभु लोगों के जीवन को छू ले और प्रभु हो प्रभु यीशु मसीह कि इस लाइव प्रेयर के द्वारा काफी रूहें बचाई जाए प्रभु जी। हमारा यही मोटिव है प्रभु जी, लोग बच जाए, लोग नाश ना हो प्रभु जी। पिता, इस प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवनों में भी और प्रभु लोगों के जीवनों में भी तू आशीष दे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद के साथ यीशु आपके नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जो है एक बहुत बढ़िया जो है परमेश्वर ने काम पर लोगों के जीवन में किया। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने काफ़ी लोगों के जीवनों में जो है बचाया है, उनकी बीमारियों से ने मुक्त किया है, उनके जीवनों में आशीष को और शांति को परमेश्वर ने भर दिया है। जैसे प्रभु ने हमारे जीवनों में छुआ, परमेश्वर आपके जीवनों को भी प्रभु छुए और प्रभु आपको बहुत ज़्यादा आशीषित करे। आज आने वाले बुधवार को वापस से जो है हम मिलेंगे। समय जो है वही सेम रहेगा, कुछ वजह से परिवर्तन अगर हुआ तो आपको जो है हम बताएंगे। अदरवाइज जो है 11:30 बजे ही समय रहेगा बुधवार को। तो आप उस समय भी हमारे साथ जुड़िए और इस वीडियो को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि प्रभु की जो है और लोगों के जीवन में काम करे, ताकि परमेश्वर जो है काफ़ी लोगों को और रूहों को बच जाए। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह का और आप सबका भी हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।